पानीपत में एसबीआई के मुख्य प्रबंधक पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। घायल एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार की मौत हो गई है। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सेक्टर 25 में लूटपाट के इरादे से हमला किया गया था। सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हिसार में ज्वाइनिंग के बाद घर लौट रहे थे हर्षद कुमार। देवेंद्र कथूरी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता हुआ ये मामला सामने आया हुआ है। एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार पर हमला किया गया, जिसके बाद उनकी जान चली गई। क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए रंजना, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो है ही, लेकिन दुखद बात ये है, ये हर्षद कुमार बिहार के रहने वाले हैं। पानीपत में चीफ मैनेजर, एसबीआई में चीफ मैनेजर थे और ये हिसार में इनकी ट्रांसफर हुई थी। हिसार में ज्वाइन करने के बाद 1 जून की देर रात को ये वापस पानीपत, घर पानीपत है इनका, तो एसबीआई में यहाँ थे। इनकी ट्रांसफर हुई हिसार ब्रांच में। चीफ मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सीनियर पोजीशन होती है। तो हिसार ब्रांच में ये ज्वाइन करके घर आ रहे थे। देर रात को सेक्टर 25 पार्ट 2 में पानीपत में कुछ बदमाशों ने इनको रोक लिया लूटपाट के इरादे से। इन्होंने विरोध किया होगा, उन्होंने सिर में बहुत कोई नुकीली चीज मारी। इनके मस्तिष्क की, सिर की जो हड्डी थी वो दिमाग वाली उस जगह पे फंस गई उसमें, तो बहुत सीरियस हालत थी। यहाँ पानीपत के अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। दिल्ली बीएल कपूर अस्पताल पटेल नगर में इनको दाखिल करवाया गया था। 4 दिन वहां रहे हैं, तो हालत बहुत खराब थी। 99% तक ना उम्मीद थे कि इनकी आवाज वेंटिलेटर पर थी। तो आखिरकार कल इनका निधन हो गया है। अब बिहार का परिवार है, पानीपत में रह रहा था, हिसार में ड्यूटी ज्वाइन करके, मतलब उनकी आखिरी नौकरी साबित हुई। और चीफ मैनेजर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। हर्षद कुमार इनका नाम है। इनकी पत्नी थी, जैसे पानीपत में हमला हुआ, बेचारी इनकी अकेली, क्योंकि बाहर के रहने वाले, अकेली पत्नी थी। यहाँ डॉक्टर ने जवाब दिया तो फिर 4 दिन पटेल नगर में बीएल कपूर अस्पताल में दाखिल है। उम्मीद नहीं थी बचने की, लेकिन कोई भी परिवार हो, गरीब अमीर, लेकिन मरते हुए नहीं देखना चाहता अपने परिवार के सदस्य को। पूरी कोशिश की, आखिरकार उनकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम दिल्ली में ही होगा। दुखद घटना है जी। इसके बाद मांग की जा रही है हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब एक्शन क्या लिया जा रहा है? देखिए, एक्शन तो पुलिस का काम है। पुलिस की एफिशिएंसी नजर आनी चाहिए। 4 दिनों के बदमाशी, ये जो सेक्टर 25 पार्ट 2 या सेक्टर 29 है, इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत बाहर के बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और लूटपाट की लगातार घटनाएं इस एरिया में होती रही है। 29 सेक्टर, 25 सेक्टर, पहले ही बहुत वारदात हुई है। यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा और ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन पुलिस की बड़ी चूक हुई है। चांदनी बाग थाना लगता है इस एरिया को, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्योंकि हमने देखा पहले जो वर्कर्स हैं, छोटी पोस्टों पे काम करते हैं, देर रात को शिफ्ट खत्म होती है, जाते हैं। लूटपाट की मैं कहता हूँ दर्जनों वारदात, अपराध की दर्जनों वारदात हुई है। इस एरिया पर ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है, लेकिन पुलिस की चूक सामने आई है। अगर बदमाश थे तो मेरे को लगता है आसपास के कोई बाहर के नहीं होंगे, आसपास के होंगे जो क्रिमिनल प्रवृत्ति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।